चलिए वृत्तखंड का हमें क्या करना, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना। तो निकालेंगे क्या, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। देखो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, बड़ा वाले का क्षेत्रफल निकालना मुझे, हमें लघु का मिल गया है, और पूरे सर्कल का यानी पूरे वृत्त का क्षेत्रफल हमारे पास क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई आर स्क्वायर में से अगर मैं ये वाला एरिया हटा दूँ, ये लघु वाला मेरे को मिल ही गया है, तो हमारे पास जो बचेगा वो बड़ा वाला ही आ जाएगा ना। तो होगा क्या, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस का लघुखंड, लघु वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं क्या होता है, पाई आर का स्क्वायर माइनस लघु का हमें निकाले हैं, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम लोग निकाले, कितना आया है आप लोग निकाले थे हम लोग, कितना आया था हमारे पास, हाँ लघु वृत्तखंड का 36.3, तो यहाँ पर 36.3 आ जाएगा। इसकी वैल्यू निकाल लो, पाई की वैल्यू होती है कितना 3.14, और इसकी वैल्यू होती है 20 गुणे का यानी 20 का वर्ग करेंगे कितना होगा 400, डायरेक्ट कर दो 400 माइनस का 36.3, इसको यहाँ पर कैलकुलेट कर दे रहा हूँ यहाँ से। चलो इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, इसका गुणा करो, 2 अंक खत्म कर देगा, 4 का गुणा करेंगे, 4 चौका कितना हो जाएगा 12 का 56 आ जाएगा। ठीक है, माइनस का 36.6, इसको घटा लो, क्या करना आपको घटाना है, तो 12 56 में, हाँ 36 का कहाँ, ये आएगा कितना, ये 10 में से 7, ठीक है, ये बचेगा कितना आपका, ये आ जाएगा कितना 15 में से 6 गए 9 6 15, और ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 4 में से ये 1 आ जाएगा, और ये 2 बचेगा, ये 1 आएगा, लगभग जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1219.70 के अप्रॉक्सीमेट आएगा, मतलब एक अंक दो यहाँ पर 36.3 जी। अब ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू दशमलव में है, अगर यहाँ पर देखो इसकी वैल्यू हम लोग और 2-3 अंक तक लेकर टर्म जाएंगे तो इसकी वैल्यू तो कुछ और हमारे पास और अप्रॉक्सीमेट आएगा, तो मतलब इसका जो एरिया आएगा ये किसका आया आपका, दीर्घ वाले का, दीर्घ वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल आएगा वो आपको कितना आ जाएगा 2019.70 के अप्रॉक्सीमेट आएगा। ठीक है ना, तो ये इसका इस तरह से आपको इसको निकालना है। 2 पूछा था, दीर्घ वाले का ये आएगा, लघु वाले का ये आएगा। ठीक है, चले आगे चलते हम लोग।